दे रही। शुक्रिया राजीव जी। देखिए, अशोक तंवर हरियाणा के दलित नेताओं में से बहुत बड़ी हैसियत में और जेएनयू से पढ़ लिख करके आए हैं, तो बेहद समझदार भी हैं और वैचारिक। राहुल गांधी जी ने जो अभी 2 दिन पहले जिक्र किया था कि बहुत सारे हमारे लोग भी बीजेपी में चले गए हैं और बेचारे मुस्कुरा नहीं पा रहे, वो शायद इशारा अशोक तंवर की तरफ ही था। और अशोक तंवर ने जो घर वापसी की है बिल्कुल आखिरी समय पर, वो दरअसल जो 20% दलित है हरियाणा में, उस पर प्रभाव डालने जा रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि दलितों को किसी तरीके से भ्रमित रखा जाए। वो वोट बीजेपी में नहीं जाएगा, ये उनको मालूम है, लेकिन बीएसपी की तरफ वो चला जाए या एएसपी की तरफ चला जाए, कांग्रेस को न मिले, इससे बीजेपी राहत महसूस करती। लेकिन कुमारी शैलजा को लेकर के जो पहले पूरा दुष्प्रचार हुआ कि वो नाराज हैं, दलितों का अपमान हो रहा है कांग्रेस पार्टी में, अब आप क्या कहेंगे? ये तो दलितों का सम्मान हो रहा है, राहुल गांधी के मंच पे हो रहा है। और राहुल गांधी उस नौजवान दलित नेता को लेकर के आए हैं जो कभी उनका बेहद करीबी हुआ करता था, सारे गिले शिकवे दूर, और आज पूरे सम्मान के साथ। तो आखिरी वक्त पर जो मास्टर स्ट्रोक मारा है राहुल गांधी ने, उन तमाम आरोपों को खत्म कर दिया जो कह रहे थे कि साहब दलितों का सम्मान नहीं हो रहा कांग्रेस पार्टी में। एक तो ये है, और निश्चित रूप से वो 20% दलित आबादी के लिए एक बड़ा संकेत इसके जरिए जाएगा। जहां तक बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है कि 2 दिन आखिरी के चुनाव से गायब, चुनाव प्रचार से गायब। पिछले 10 साल के इतिहास में, बल्कि और 11 साल के इतिहास में, हम में से किसी को ये याद नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के आखिरी घंटे तक कभी कहीं छोड़ा हो। ये जो किलर इंस्टिंक्ट है बीजेपी की, खास करके नरेंद्र मोदी की, उसकी हम लोग तारीफ भी करते थे कि जो लड़ने का मादा है, जो जीतने की भूख है बीजेपी में, और सारा कुछ साम दाम दंड भेद, हालांकि उनके जो रास्ते हैं उससे हम लोग सहमत नहीं रहे कभी, लेकिन जो लड़ने का मादा है उसकी जरूर तारीफ हम लोगों ने की। क्या वजह है कि आखिरी के 2 दिन मोदी और अमित शाह दोनों लोग गायब हैं? खेल क्या है? इसकी 2 तरह की व्याख्याएं हो रही हैं। एक व्याख्या है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कुरुक्षेत्र छोड़ दिया, वो युद्ध का मैदान जहां धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ था, पहले ही छोड़ दिया। वो समझ गए कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को अब कोई रोक नहीं सकता है और बीजेपी बुरे तरीके से चुनाव वहां हारने जा रही। लेकिन मैं एक इसको दूसरे एंगल से देखता हूं राजीव जी, ये सिर्फ इतना भर नहीं है। नरेंद्र मोदी की खासियत है कि चुनाव भले ही वो हार रहे हों, लेकिन आखिरी विकेट तक वो बैटिंग करने के आदी हैं। अगर 2 दिन पहले छोड़ रहे हैं तो जरा इसको देखिएगा आप, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाने की कश्मकश चल रही है इस समय, आरएसएस बनाम गुजरात लॉबी सिर्फ फुटअव्वल के स्तर तक पहुंच गया है और लगातार एक दूसरे को चेक किया जा रहा है। आरएसएस ने 2 टूक कह दिया है कि या तो सरकार में आप रहिए या संगठन में रहिए, 2 में से एक तय कर लीजिए। अगर आप सरकार में हैं तो फिर संगठन हमारे हाथ में रहेगा, और उसके लिए जो नाम आए वो नाम नरेंद्र मोदी के लिए बहुत संकट में डालने वाले हैं। सबसे बड़ा जो नाम चल रहा था वो संजय जोशी का, फिर वसुंधरा राजे सिंधिया का, ये 2 नाम ऐसे, ये 2, या फिर गडकरी का, ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं कि अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाते हैं तो फिर गुजराती लॉबी उल्टे पांव गुजरात जाएगी, फिर कोई रोक नहीं सकता उनको। आरएसएस पर जो हमला किया गया था लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा के द्वारा, कहा था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, हमारे पास अब इतने वर्कर खुद ही हैं, और उसकी वजह यह थी कि आरएसएस थोड़ा साइलेंट मोड पर चला गया था।
क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उसके किसी भी सलाह को नहीं स्वीकार किया। वो तो कर्नाटक के चुनाव के बाद ही कह दिया था कि अब हिंदुत्व के एजेंडे और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हम चुनाव नहीं जीत सकते। बिल्कुल। लेकिन मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन करके आ रहे थे और मोदी जी को अपने पर भरोसा हो ना हो, लेकिन कारपोरेट मीडिया पर भरोसा था। फिर वो नॉन बायोलॉजिकल भी आया, सब आया, किसी तरीके से चुनाव जीता जाए। लेकिन चुनाव वो हार गए। मैं उसको हार ही कहता हूं। जहां आप 400 पार की बात कर रहे हो, 240 पर क्लीन बोल्ड हो जाए, तो वो एक तरह की बड़ी हार है बीजेपी नरेंद्र मोदी के लिए। खास करके आरएसएस ने वहीं से शिकंजा कसना शुरू किया। हरियाणा की बैटल नरेंद्र मोदी ने दे दी आरएसएस को, और अब मोदी इसमें अपना अवसर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो हाथ से गया। अब दरअसल आरएसएस कितना स्कोर करके आती है वहां, तो इसमें मोदी और शाह दिखाएंगे कि देखिए मोदी जी गायब हुए तो ये नतीजा निकला। तो असल में ये आरएसएस बनाम बीजेपी नरेंद्र मोदी खासकर गुजरात लॉबी का खेल है। और आज चुनाव प्रचार में कौन था? राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जी। ये दो लोग चुनाव प्रचार में थे हरियाणा। ये साबित करता है कि आरएसएस के हाथ में चुनाव प्रचार है, लेकिन मोदी और शाह के लिए ये मौका बन गया कि वो आरएसएस को बता सके कि ये हैसियत है आप, क्योंकि वो इलेक्शन तो गया, ये उनको मालूम है। इसलिए 2 दिन पहले उन्होंने ये जो दूरी बनाई है, वो असल में खेल यहां है, ये मुझे लगता है। लेकिन इससे एक बात साफ हो रही है राजीव जी, कि हरियाणा में किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने नहीं जा रही। ये पूरे प्रकरण से ये बात साफ हो गई है। और राहुल गांधी ने जिस तरह से 4 दिन के लिए डेरा जमा दिया है, और बीजेपी कहां है? डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम पर। अब न तो बीजेपी के लिए राम सहायता कर रहे हैं, न राम रहीम क्या करेंगे हमें नहीं भरोसा। अगर आपका राम की जगह पर राम रहीम से हो गया है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या बीजेपी का हाल क्या है। और ये 2024 के चुनाव से जो बीजेपी का पतन शुरू हो रहा है, जरा उनसे पूछिए जो कहते थे कि हम 50 साल तक राज करेंगे, जो विश्व गुरु बना रहे हैं, 2047 तक का एजेंडा लेकर के बैठे हैं, उनकी हालत यह है अब कि अब उन्हें आने वाले चुनाव भी हाथ से फिसलते हुए दिख रहे हैं। और इस समय की राजनीति और इस समय की चुनावी राजनीति, मैं छोड़ देता हूं इस 1-2 मिनट के लिए राजनीति, इस समय की चुनावी राजनीति भी राहुल गांधी के गिरफ्त में आ चुकी है। अब राहुल गांधी चाहे जलेबी बोले या कोकीन बोले, देश का हर मस्तिष्क अब राहुल गांधी के एक एक शब्द को सुन रहा है। और ऐसे में मोदी और शाह से लेकर के मोहन भागवत तक को अब कोई स्पेस हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि वो क्या आगे उनका एजेंडा क्या होगा, आगे उनकी नीतियां क्या होंगी। ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन राहुल गांधी तो अब पूरा मैदान मार चुके हैं, इसमें कोई तरह है। राहुल गांधी मैदान मार चुके हैं और आखिरी बॉल पर यानी वोटिंग